डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन जनरल डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जनरल डायरेक्शन में किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसी डाइपोल के कारण। तो उसके लिए हमको सबसे पहले कंसीडर करना है एक डाइपोल। मान लेते हैं ए बी जो है वो एक डाइपोल है। ठीक है, इसके कारण हमको किसी भी पॉइंट पे लॉन्गिट्यूडनल या एक्सियल यानी ये वाला पॉइंट होगा और ट्रांसवर्स ये वाला पॉइंट होगा, यहाँ पे हमको किसी भी पॉइंट पे या जनरल पॉइंट पे निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कहीं पर पॉइंट को लेंगे जहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकालना है। इस डाइपोल का सेंटर ले लेते हैं ओ। ठीक है, अब हमको मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट के है, यहाँ पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो हम एक काम करते हैं, इसको पहले एक्सटेंड कर देते हैं। अब इसके बाद जो पी या डाइपोल मोमेंट होगा उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट में। ठीक है, इसको हम सबसे पहले प्रोड्यूस करते हैं और कुछ इस तरीके से ये L हो गया आपका, ये M, ये N। ठीक है, जो डाइपोल मोमेंट होगा हम उसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, एक होगा एक्सियल वाला और एक होगा परपेंडिकुलर वाला। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर यानी यहाँ कहीं पर हम लोग दूसरा ले लेते हैं कंपोनेंट। ये पहला कंपोनेंट हो गया A1 B1, दूसरा हो जाएगा A2 B2। ठीक, तो जो P है उसको हमने रिजॉल्व कर दिया दो भाग में, P cos थीटा अलॉन्ग A1 B1 और P sin थीटा अलॉन्ग A2 B2। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट K ऑन एक्सियल लाइन A1 B1 उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी E1 इज इक्वल्स टू 2P cos थीटा। डायरेक्टली हम यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं एक्सियल वाले में। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे KL से O के डायरेक्शन में। ठीक, अब इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे इक्वेटोरियल लाइन के लिए A2 B2 के लिए। तो उसका नाम दे देते हैं E2 इज इक्वल्स टू वो हो जाएगा आपका P sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। अब यहाँ पे देखिए हम लगाएंगे पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स ये कहता है कि अगर दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम को दो वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो उसके डायगोनल के अलॉन्ग होगा। ठीक है, ये दोनों का रिजल्टेंट डायगोनल के अलॉन्ग होगा, तो KN यहाँ पर रिजल्टेंट होगा। तो फिर हम लोग KN की वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट KL स्क्वायर प्लस KM स्क्वायर से, विच विल बी इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। और इसको आप E1 E2 सब्सटीट्यूट यहाँ पे करेंगे तो 2P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब का होल स्क्वायर प्लस P sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब का होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आप इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यानी दिस विल बी इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये मिल जाएगी आपको वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब यहाँ पे देखिए ये जनरल डायरेक्शन में वैल्यू मिली, इसका मतलब यहाँ पे अगर थीटा इज इक्वल्स टू आप 0 डिग्री रख देते हैं, एंगल अगर 0 हो जाएगा तो हमको एक्सियल वाली कंडीशन मिलेगी केस 1। तो E इज इक्वल्स टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब
अंडर रूट 3 cos स्क्वायर 0 + 1 यानी इज इक्वल्स टू 2p अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। और अगर थीटा इज इक्वल्स टू 90 होगा तो फिर आपको ट्रांसवर्स वाली कंडीशन मिल जाएगी, ई इज इक्वल्स टू पी अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 3 cos 90 यानी 0। तो फिर ये हो जाएगा p अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। इस तरीके से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डाइपोल के कारण किसी भी डायरेक्शन में। जनरल डायरेक्शन में भी हम कह सकते हैं या फिर हम कहें कि किसी भी डायरेक्शन में हमको निकालना है। तो ठीक, अब इसके बाद हम कंसिडर करेंगे नेक्स्ट, जो कि है हमारा किसी क्वाड्रपोल के लिए। क्वाड्रपोल मतलब एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि दो डाइपोल को अगर हम रख देते हैं साइड बाय साइड तो वो जो है वो एक क्वाड्रपोल बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए क्वाड्रपोल, तो सबसे पहले क्वाड्रपोल कंसीडर करते हैं। डॉट से इसलिए बना रहे हैं ताकि ये क्लियर हो सके हमको। दो अलग अलग है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, अगेन यहाँ पे माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। क्वाड्रपोल को जैसे हम लोग एक पूरा डाइपोल मानते थे तो वैसे एक ये पूरा क्वाड्रपोल मानेंगे। ठीक है, और मिड पॉइंट ये दोनों के बीच का, यानी ये डिस्टेंस हो जाएगा ए और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा ए। यहाँ पे कोई पॉइंट पी है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालनी है। ये जो डिस्टेंस सेंटर पॉइंट से पी तक का होगा वो होगा आर। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एट ए, ये हो जाएगा E1 इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे -2Q के कारण, यानी ये वाला 2Q के कारण निकालेंगे एट O, E2 नाम देंगे, इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -Q एट B प्लस Q होगा ये E3 इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। अब ये पूरे का जो रिजल्टेंट है वो हम लोग कैसे निकालेंगे? जो रिजल्टेंट फील्ड होगी E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3, दिस इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस Q अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 2Q अपॉन R स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q। यहाँ पे सॉल्व करने का एक तरीका है कि पहले हम प्लस वाले को सॉल्व करेंगे और बाद में माइनस वाले को। अगर हम ये वाले को सॉल्व करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक सीक्वेंस रहता है जिसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ इसके हिसाब से पहले आपको एडिशन करना है, बाद में आपको सब्ट्रैक्शन करना है ना। तो फिर यहाँ पे Q अपॉन Q इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस Q इंटू आर माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2Q अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू आर स्क्वायर प्लस 2AR प्लस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2AR प्लस ए स्क्वायर
अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2q अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया। तो दिस इज़ इक्वल्स टू 1/4π∈0 q इंटू 2r स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2q अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज़ इक्वल्स टू 1/4π∈0 2q आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1/r स्क्वायर, अगर हम 2q को कॉमन ले लेते हैं तो। ठीक है, अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। दिस इज़ इक्वल्स टू 1/4π∈0 2q आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर होल अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/4π∈0 2q ओपन करें तो r4 प्लस ए स्क्वायर माइनस r4 प्लस 2a स्क्वायर माइनस a⁴ अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये r4 गया, बचा 3a स्क्वायर आर स्क्वायर। सो दिस इज़ 1/4π∈0 2q 3r स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस a⁴ अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगी दिस विल बी इज इक्वल्स टू, हमारे पास आया था 1/4π∈0 2q 3a स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस a⁴ अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो 1/4π∈0 इसको कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 3 होल अपॉन में आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लगाते हैं, अगर आर स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर होगा तो आर स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर बाई 3 होगा। तो फिर हमारे पास ये वाली वैल्यू मिल जाएगी 1/4π∈0 6qa स्क्वायर अपॉन r⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो इस तरीके से क्वाड्रपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।